जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई एमके सर। आज हम लोग फिजिक्स का जो है नेक्स्ट तो ये चैप्टर कर रहे होंगे और चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर आप लिखोगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन। अपन इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इन्हें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और याद रखिएगा, जैसे हमने पहले चैप्टर को निपटाया तो उसमें दो चीजें पढ़ा, एक तो प्रकाश के बारे में पढ़ा खूब, इसमें भी हम लोग प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरी बात, उसमें हम लोगों ने दर्पण पढ़ा और इसमें हम लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन में याद रखिएगा प्रकाश के बारे में कि उसमें एक माध्यम में हमने पढ़ा, इसमें दो माध्यम का जिक्र करेंगे, बार बार दो माध्यम आएगा तो उस चीज का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो समझिए, प्रकाश का अपवर्तन मतलब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका जो है पथ भटक जाता है, और इसी पथ भटकने की क्रिया को कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इसका प्यारा सा उदाहरण आप लोग देखे होंगे। जैसे आपने एक गिलास लिया होगा, आपके पास अगर एक गिलास हो तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। शीशा वाला गिलास लेकर के ऐसे करो कि इसमें एक रेत डालो, रेत डाल दो, और रेत डालोगे तो थोड़ा सा रेत यहाँ से टूटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में आप रेत को फिर निकालोगे तो रेत टूटा हुआ नहीं है, दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा होता है, अपवर्तन हो रहा होता है। तो भैया जी, प्रकाश का अपवर्तन बहुत आसान है। क्या लिखना है? जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, किरण एक पारदर्शी, एक पारदर्शी, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से आप कहोगे दूसरे, दूसरे पारदर्शी, दूसरे पारदर्शी माध्यम में, माध्यम में, माध्यम में प्रवेश, प्रवेश करती है, करती है या जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे लिख लो जाती है, ऐसे लिख लो जाती है, ऐसे लिख लो क्या? जाती है, जाती है। तो क्या बोलेंगे? मुड़ने की क्रिया। तो मुड़ने की जो क्रिया होती है, तो मुड़ने की क्रिया, क्रिया को कहते हैं कि वो कौन सी घटना है। मुड़ने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भैया जी। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं भैया जी। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, बहुत आसान है। आप मानो कि नीचे पानी है, क्या है? नीचे पानी है, नीचे क्या है? पानी है। प्रकाश आया होगा यहाँ तक, ठीक था, प्रकाश चले आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ गई होगी। इसी घटना को अपन कहते हैं कि प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। अब प्रकाश के अपवर्तन के ढेर सारी जो है दैनिक जीवन में क्या है, इसका ढेर सारा उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मछली जो होता है पानी में रहता है कहीं और दिखता कहीं है। वही अगर पानी, बाल्टी में पानी लेकर देखे तो उसका पेंदी क्या होता है? उठा हुआ महसूस या उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब क्रिया आप क्या कर सकते हैं कि ये क्या दिखाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है। और मेला समय क्या होता है कि एक छोटा सा गिलास रख देता है बाल्टी के अंदर, और ऊपर से कहता है कि रुपया गिरा और गिलास में गया तो तुम्हारा, गिलास में नहीं गया तो हमारा। ये भी, वहां पर भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही लोग भटक जाते हैं और वो पैसा कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के अपवर्तन में भी वही है, ये किरण कहलाती है आपतित किरण,
ठीक है, ये किरण क्या कहलाती है? आपतित। चूंकि इसमें अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं, तो ये किरण क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है जहां पर ये आया है जो कि दोनों सतह को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो दोनों सतह को अलग करने वाला ये जो बिंदु कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहलाता है। तो क्लियर ये हुआ? जो किरणें आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण। इसमें कितने माध्यम की जरूरत है? दो अलग अलग माध्यम की जरूरत है। तो ये अगर ये हवा है, क्या ये हवा, और ये कौन सी है? जल। तो हवा और जल में ये विरल होता है और ये क्या होता है? सघन होता है। चलिए जी, कुछ और जानकारी ले लीजिए। ये हो गया अपवर्तन क्यों होता है, कारण होगा, कारण होगा अपवर्तन होने का। तो कारण है कि भिन्न भिन्न जो है, भिन्न भिन्न क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न माध्यम में, क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश की क्या है? की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यही कारण है कि प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन। कभी सवाल पूछ देता है ना कि प्रकाश का अपवर्तन होता ही क्यों है? तो कारण यह है कि तुम खुद सोचो, तुम हवा में दौड़ोगे तो तेज दौड़ पाओगे, लेकिन तुम्हें वही जल में दौड़ाया जाए तो तुम तेज नहीं दौड़ पाओगे। तो तुम्हारा क्या हुआ? गति कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही प्रकाश एकदम रफ्तार में आ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे पानी में घुसा वो उसका ग्राफ लो हो गया और ये मुड़ गया। क्लियर? क्या हुआ? मुड़ गया। तो ये सब याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा किसमें है? प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? कि चाल अलग अलग है। तो अगर निर्वात की बात करें, प्रकाश की चाल किसमें बात करें? निर्वात में। तो कितना होता है? 3 लाख 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है? किलोमीटर में इसको बदले तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि हम इसी को पढ़ते हैं कि 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर, इसी को हम क्या पढ़ते हैं? 3 लाख किलोमीटर पढ़ते हैं। अच्छा, निर्वात में कितना याद रखिएगा? 3 लाख। वही अगर पानी में हम जाए प्रकाश की चाल देखने, पानी में, किस में देखेंगे? पानी में। तो ये 2,25,000, कितना? 2,25,000। इसको अगर हम ऐसे लिखे तो 2.25 गुना 10⁵ किलोमीटर पर जो है आ जाएगा। 2,25,000 आता है। चाल कितनी है? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। वही हम किसका देखें? कांच में। कांच में अगर हम प्रकाश की चाल देखें तो इसमें कितनी होती है? 2 लाख। कितनी होती है? 2 पे कितनी जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 लाख। इसी को अगर इसमें लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताइएगा? 2 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमने ये देखा कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। वही हम अगर निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, हर ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो अब क्या है ना कि प्रकाश का ये है कि अगर एक माध्यम होता है हमारा सघन और एक माध्यम होता है विरल, लेकिन हम अकेले लेकर के ये बात नहीं कर सकते हैं कि विरल कौन है, सघन कौन है। तो जब भी सघन और विरल की बात करेंगे तो उसमें हमें 2 चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा कि दो चीज को लेकर चलेंगे तभी हम कह पाएंगे कि सघन है या विरल है। एक सवाल है, जैसे ये कोई है, ये है, फिर हमने ऐसे बनाया, ठीक है, फिर ऐसे बनाया, 3 बनाया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अगर आपको हम पूछे कि इसमें से बड़ा कौन है, ए बताएंगे, लेकिन हम कहें कि इस दोनों में से बड़ा कौन है,
लेकिन हम आप तो बी कह रहे हैं, हम कहेंगे आपका गलत है। कैसे? क्योंकि हमारा नजर देखने का क्या है? ए बी। ए बी में कौन बड़ा है? ए बड़ा है। आपने कहा कि बी बड़ा, आप तो सरासर गलत हो गए। तो नजर जब दो चीज का तुलना नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सघन है कौन बुरा है, मतलब विरल है। जैसे दो और बताइए, अगर अच्छा और बुरा का ऑप्शन खोजे तो आप क्या कहिएगा कि बताइए किसमें बताएं कि कौन अच्छा और बुरा है। एक ऐसा हो सकता है कि ए वाला आदमी बुरा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बी वाला से अच्छा हो, लेकिन ये कोई डी वाला से क्या हो? बुरा हो। तो एक ही इंसान के दो नजरिए हो सकते हैं। तो एक ही चीज विरल और सघन बन सकता है उसको जब दूसरे वस्तु से तुलना करेंगे तब। तो जिसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एक लेते हैं हवा, क्या लेते हैं? हवा। हवा और एक तोरी के बताना है, हवा, दूसरा है जल, तीसरा है कांच। क्या है? कांच। इसमें बताइए हवा कौन माध्यम हो जाएगा? विरल। किसके लिए? जल के लिए। लेकिन जल विरल हो जाएगा किसके लिए? कांच के लिए। ये क्या हो जाएगा? सघन। ये खुद भी सघन भी है, किसके लिए? सघन किसके लिए है? विरल और सघन पता कैसे चलता है? तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसको हम कहते हैं कि वो विरल है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम है वो क्या है? सघन है। तो याद रखिएगा, अगर हम तुलना करें तो दो बात को, एक होता है प्रकाशिक घनत्व। क्या होगा? प्रकाशिक घनत्व। घनत्व जिसका क्या होगा? ज्यादा होगा, चाल उसमें क्या होगा? कम। चाल क्या होगा? कम। तो चाल अगर कम हुआ, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा हुआ, तो ये सघन हुआ कि विरल? सघन हुआ, क्योंकि इसमें प्रकाश को चलने दिया जाता ही नहीं है। यही दूसरा बात, प्रकाशिक घनत्व क्या हो? कम हो। प्रकाशिक घनत्व क्या हो? कम हो। अगर घनत्व कम है तो सीधा है कि प्रकाश खूब स्पीड में चलेगा। प्रकाशिक घनत्व क्या हो? कम है। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल कहोगे हाई होगा, और ये क्या कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। लेकिन तुलना करने पे, दो चीज को तुलना करेंगे तब ये एक सघन और एक क्या बनता है? विरल बनता है। दो चीज का क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तब क्या बनता है? सघन और विरल बनता है। तो इसी से दो तीन बात नोट करने वाली है, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अभिलंब आप लोग जाने कि नहीं जाने? आपतित किरण जाना, अभिलंब जाना। तो क्या है ना, प्रकाश किरण, क्या लिखिएगा? प्रकाश किरण। किरण किधर से? विरल से। क्या लिखेगा? विरल से। किस में जाए? सघन में जाए। सघन में जाने पर, विरल से सघन में जाने पर किसके ओर? अभिलंब की। अभिलंब की और मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है। आपका क्लियर कर देते। ये क्या है? ये अगर जल है, ये क्या है? हवा है। तो कौन सघन कौन विरल हुआ? आप कहोगे हवा विरल हुआ, ये क्या हुआ? सघन। तो ये हुआ अभिलंब। तो किरण ऐसे आई तो इधर जाएगी कि इधर आएगी? मुड़ गई। अभिलंब की ओर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बताइए जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर। अभिलंब। यही चीज को पलट देते हैं। पलट देते हैं कि प्रकाश किरण क्या करती है? प्रकाश किरण क्या करती है? इधर आता है सघन, क्या? सघन। सघन से किधर जाना चाहती है? विरल में। किधर जाना चाहती है? विरल में। तो यहां पर, यहां भी पलट दोगे, अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर। और इसका चित्र बनाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने कहा कि ये क्या है? जल है। नीचे क्या है? जल। क्या है जी? जल। और ये क्या है? हवा है। इसमें अगर आपको कहे कि ये क्या है? अभिलंब, तो इससे आके किधर मुड़ गया? अभिलंब की ओर। यहां से मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। यही कहे सघन, तो ऊपर मान लीजिए क्या है? कांच है। क्या है? कांच। ऊपर क्या है? कांच है। नीचे क्या है? हवा है। तो आप बताइए कौन सघन कौन विरल? ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। तो अभिलंब से आया, लेकिन इसमें क्या हुआ? क्या हुआ जी? मुड़ने के वजह किधर हट गया? दूर हट गया। तो इस बात को याद रखिएगा। जब कांच की सिल्ली अभी बताएंगे तो उसमें ये काम आएगा। क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में
कि कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दिखाए। क्या करे? कांच की सिल्ली द्वारा क्या बोलेंगे? किरण आरेख बनाइए। तो क्वेश्चन आता है कांच की सिल्ली। क्वेश्चन क्या आता है? कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली द्वारा है ना अपवर्तन, क्या बोलेंगे? अपवर्तन का किरण आरेख, का किरण आरेख खींचे। बस, ज्यादा लिखना इसमें नहीं है, ये चित्र बनाना है। तो कांच का सिल्ली जानते हैं ना, कांच ये है, बर्फ समझते हैं, बर्फ जैसा ये कांच का ये बर्फ समझिए, ये सिल्ली है। ठीक है, आप बताओ ये क्या है? ऊपर में हवा, ये क्या है? कांच, फिर नीचे क्या है? हवा। समझाना, यही कंसेप्ट है। तो यहां क्या डाले? अभिलंब। तो ये आ रहा था किरण, लेकिन यहां पर क्या होगा? मुड़ जाएगा। यहां एक अभिलंब डालो। अब किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन किरण बाहर अभिलंब से दूर हटेगा। नहीं समझा? समझ में आया ये कि नहीं आया? ये क्या था? ये वाला क्या है? कांच की सिल्ली। ये क्या है? कांच की सिल्ली। कांच की सिल्ली में किरण किधर से आ रहा था? ये विरल था कि सघन? हवा। विरल से सघन में आने के बाद किरण किधर मुड़ेगी? अभिलंब अपने और खींचेगी। अभिलंब की और खींची, फिर अभिलंब एक है यहाँ पर देखो, इस बार जब फिर से निकलेगी तो फिर से आजाद हो जाएगी कि नहीं आजाद हो जाएगी ये किरण? ये क्या था? सघन। और ये क्या था? तो विरल में क्या होता है? दूर हट जाता है। और अब इसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे करोगे तो एक रेखा इधर बनेगा, एक रेखा इधर बनेगा, और इसके बीच की दूरी को जानते हो क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। नाम सुने हो? पार्श्विक विस्थापन। इसी दूरी को क्या कहते हैं? इसी के बारे में लिखते हैं कि ये किरण क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो निकल रही है उसका नाम है निर्गत किरण। इसका क्या नाम है? निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो क्या इसके बारे में लिखना है? लिखना है आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसमें लिखिए आपतित किरण। लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण। लिखिएगा आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, क्या जी? लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आप ये भर लोगे, कहते क्लियर, कहते हैं क्लियर। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।